बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सैयद मुबशिर। यूपी में 3 तलाक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आए दिन किसी न किसी वजह से मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक दे दिया जाता है। ताजा मामला मैनपुरी से सामने आया है, जहां दहेज में 5 लाख की रकम की मांग पूरी न होने पर महिला को 3 तलाक दे दिया गया। नहीं थम रहा 3 तलाक। दहेज की मांग पूरी ना होने पर दिया 3 तलाक। घर से बेघर हुई पीड़िता। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी 3 तलाक के मामले थम नहीं रहे। देश में अभी भी महिलाएं 3 तलाक का दंश झेल रही हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये महिला भी 3 तलाक की शिकार है और न्याय के लिए दर दर भटक रही है। जी हां, ये तस्वीरें मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र ग्राम बसैत की रहने वाली शबाना बेगम की है, जिसका निकाह फर्रुखाबाद के रहने वाले रियामत खान के साथ 3 साल पहले हुआ था। रियामत खान आए दिन शबाना से दहेज में 5 लाख रुपयों की मांग करता था और मांग न पूरी होने पर शबाना के साथ मारपीट किया करता था। परसों 6 तारीख को ये गए थे और 5 लाख रुपए मांग रहे थे। 5 लाख ना देने के चक्कर में इसने 3 लाख तलाक बोला 3 बार और चलाया वहाँ से। फिर यहाँ पर आके कंप्लेंट करी आके मेरा इसराज था। थक हार कर पीड़ित शबाना अपने पिता के घर आ गई, जहां 2 महीने बाद आरोपी रियामत ने पीड़िता को 3 तलाक दे दिया। पीड़िता ने बुजुर्ग पिता के साथ पुलिस में केस दर्ज कराया। इस संबंध में जब शबाना के पिता से बात की गई तो मामला कुछ और ही नजर आया। शबाना के पिता ने बताया कि उसका दामाद इससे पहले 3 शादियां कर चुका है और चौथी उसकी बेटी है। साथ ही ये लड़कियों की सप्लाई भी करता है। ये हमारी बेटी शबाना है, 3 साल शादी हुई है और रियामत खां है, ऑटो चलाता है और लड़कियों को बरकरार करके इसका ये पेशा है। और मेरी लड़की को मारपीट करके और धमकाता है कि नहीं तो तुझे मार देंगे और नहीं तो 5 लाख रुपया हमें धंधे के लिए दीजिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अंकिता बेगम। अंकिता बेगम जी, आपकी बेटी के साथ क्या घटना हुई? बेटिया के साथ भैया परों के साथ पहले मारा पीटा इसने और मारे पीटे के बाद परों आया बहुत दिन बाद तो 5 लाख रुपया मांगत। हाँ, उनके तेरे 5 पैसा नहीं, बुढ़े आदमी मैं। हाँ, उनके तेरे कुछ पास उनके है नहीं। इतने 3 नहीं कह के तलाक कह के बस 2 आदमी चले गए। फिर आपकी बेटी शिकायत करने थाने में गई, पुलिस कार्रवाई कर रही है? पुलिस बेटी थाने में कार्रवाई कर रही। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ 3 तलाक का केस दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन भी की जा रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि पीड़ित शबाना को इंसाफ कब मिलता है। मैनपुरी से अवनीत मिश्रा, प्राइम न्यूज। बदहाल स्कूल बेबस मासूम। ललितपुर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय के अंदर एक मासूम छात्रा को बेरहमी से पीटा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस मासूम ने बर्तन साफ करने और टॉयलेट में पानी भरने से मना कर दिया था, जिस पर टीचर को गुस्सा आया और छात्र की पिटाई कर दी। इस रिपोर्ट में देखिए क्या है पूरा मामला। आए दिन स्कूलों में बच्चों के साथ मारपीट के मामले सामने आते हैं। ताजा मामला ललितपुर थाना बानपुर ग्राम अंतर्गत ग्राम सूरीकला का है, जहां पूर्व माध्यमिक विद्यालय की छात्रा अंतिम राजा के साथ टीचर ने बर्तन साफ न करने और टॉयलेट में पानी न भरने के कारण बेरहमी से मारपीट की, जिससे छात्रा बुरी तरह से घायल हो गई। ये कोई पहला मामला नहीं जब किसी स्कूल में बच्चे के साथ पिटाई की गई हो। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन आरोपी टीचरों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, जिससे इस तरह के मामले कम नहीं हो रहे। दरअसल छात्रा के पिता द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि उसकी बेटी अंतिम राजा कक्षा 7वीं में पढ़ती है। उन्होंने बताया कि जब उनकी बेटी विद्यालय में पहुंची तो अध्यापिका द्वारा बर्तन साफ करने और टॉयलेट में पानी भरने की बात कही गई।
जिसे करने से छात्रा ने मना कर दिया। इस बात से गुस्से में आकर अध्यापिका अनुपमा सिंह द्वारा छात्रों को बेरहमी से पीटा गया। इसके बाद जानकारी जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से दी गई। छात्रा के पिता द्वारा ये भी बताया गया कि टीचर 15 वर्षों से इसी विद्यालय में है। इस मामले पर प्रभारी बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारी ये लड़की स्कूल में पढ़ती है सर, इसको कल मैडम ने कुछ कहा होगा कि ये काम कर दो, उसने नहीं कहा, मतलब उनका काम नहीं करा, तो उसको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा है। और सर मारा पीटा है, और हमने फोन जब छुट्टी होने तक तो उसने बाहर नहीं निकलने दिया। जब छुट्टी के बाद वो लड़की घर आई, वो उससे फिर भी निकालने के बाहर बोली कि अगर घर पे बताओगे माता पिता को तो हम बहुत बड़ा कदम मानेंगे। साहब ने छुट्टी के आध घंटा बाद जब उसके देखे थे हाथ पैर तो पता पड़ो, हम लोगों ने तुरंत 100 नंबर डायल करो। 100 नंबर आई, वे हमसे बोले कि थाने चलो। हम थाने जाके हमने एक एप्लीकेशन थाने में ली सर, थाने में दे के और फिर आए हम आज थे डीएम साहब को नहीं, अब जाए एसपी ऑफिस। और साहब कौन है टीचर, क्या नाम है उनका? अरे उनका नाम है सर वो अनुपमा सिंह है। कोई कहाँ से आती हैं? आती है टीकमगढ़ से। प्रतिदिन आती हैं? नहीं सर, वो 5 दिन में 1 दिन आती हैं, कभी 8 दिन में 1 दिन आती हैं। और हमारे गांव में उनको हो गया है सर 15 साल कम से कम। इस तरह के मामले आखिर कब बंद होंगे, इसका इंतजार हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों टीचर इतने बेरहम हो जाते हैं और माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, ना कि बर्तन साफ करने के लिए। आखिर ऐसा ही हाल रहा तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे? प्राइम न्यूज के लिए रुपेश जैन, ललितपुर। प्रदेश में आए दिन सड़क हादसों का सिलसिला जारी है। कभी गड्ढों की वजह से हादसे हो रहे हैं तो कभी तेज रफ्तार इसकी जिम्मेदार बन रहा है। मामला हापुड़ का है, जहां श्रद्धालुओं से भारी ट्रक ट्रॉली पलटने से एक की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। श्रद्धालुओं को पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में महिला की मौत, 12 घायल। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के NH9 पर तेज रफ्तार श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 12 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक बच्ची भी शामिल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं बच्ची की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसे मेरठ रेफर कर दिया गया। ये ऐसा है, ये स्पीड पर ट्रैक्टर तो आ नहीं जाता है, थोड़ा हल्के में जैसे इन्होंने कट मारा है ना, तो डिवाइडर में चढ़ गया है जो पलटा है, और जब जाके ये दुर्घटना हुई है। कितने लोग घायल हैं? तकरीबन मुझे लगा है लगभग 15 लोग, और एक बुजुर्ग औरत है, वो तो गुजर गई है। आपको बता दें कि मथुरा जनपद से श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर गंगा स्नान के लिए गढ़गंगा जा रहे थे। अचानक सामने से आ रहे बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और ट्रैक्टर पलट गया। वहीं हादसों के बाद चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। लोगों ने देखा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये सभी श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। गाड़ी से बचाव लिया, 2 गाड़ी आई थी, एक साइड का पहिया उस फुटपाथ पे चढ़ गया था। कितने लोग सवार थे ट्रैक्टर ट्रॉली में? ट्रॉली में जी कम से कम फुल भर रही थी, ऐसी गिरती तो मैंने नहीं कर रखी थी। कितने लोग घायल होंगे इसमें? और सर उनमें 3 मर गए, 10-5 आदमी घायल हमारे। लगातार सड़क हादसों में लोगों की जान जा रही है। कभी खराब सड़क तो कभी अनियंत्रित होकर गाड़ियां पलट जाती हैं, जिससे आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। सड़क हादसे के प्रति लोगों को सजग रहने की जरूरत है। हापुड़ से शक्ति ठाकुर, प्राइम न्यूज। रामपुर में सिविल लाइन पुलिस ने 25 किलो चरस के साथ 2 महिलाएं और एक युवक को गिरफ्तार किया है।
चरस की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। पुलिस की इस गिरफ्तारी में यूपी एसटीएफ का भी अहम रोल रहा है। इसके खिलाफ कोतवाली सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है पुलिस। देखिए ये रिपोर्ट। रामपुर कोतवाली सिविल लाइन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 25 किलो चरस के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनमें से 2 महिलाएं और 1 युवक है। इन तीनों की गिरफ्तारी में एसटीएफ बरेली का अहम योगदान रहा। बरेली एसटीएफ एचसीपी मुअज्जम अली, कांस्टेबल संजीव, कांस्टेबल दिनेश और कमांडो आशीष, ये लोग रामपुर पहुंचे और इन्होंने सिविल पुलिस से कांटेक्ट किया और बताया कि बरेली से महिला और पुरुष अवैध मादक पदार्थ यानी चरस नेपाल से लेकर आने वाले हैं, जिस पर सिविल लाइन पुलिस ने रामपुर रोडवेज पर घेराबंदी की। रोडवेज बस स्टैंड पर 3 सवारियां उतरी, जिसमें 2 महिलाएं थी और 1 युवक था, और वहीं गेट पर रुककर किसी का इंतजार कर रहे थे। मुखबिर ने उन लोगों को पहचान लिया, जिसके बाद उन लोगों की ओर इशारा कर बताया कि 2-3 लोग हैं, उन्हीं के पास मादक पदार्थ यानी कि चरस है। इशारा मिलते ही पुलिस ने तीनों लोगों को वहां से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास 25 किलो चरस बरामद हुई। पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर उन्हें थाने ले आई और तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये तीनों लोग, जिनमें 2 महिलाएं और 1 युवक है, तीनों नेपाल के निवासी बताए जा रहे हैं। हाँ, कल थाना सिविल लाइंस पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 3 लोग, जिसमें 1 पुरुष 2 महिलाएं हैं, ये रोडवेज से गिरफ्तार हुए हैं और उनके पास से लगभग 25 केजी चरस बरामद हुआ है। उसमें हमारी टीम पूछताछ करके और भी जो सूत्र हाथ लगे हैं उस पर आगे कार्यवाही करेगी और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वह इस मामले पर जब अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया, थाना सिविल लाइन पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 2 महिलाएं और 1 पुरुष है, और रोडवेज से तीनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 25 किलो चरस बरामद की गई है और हमारी टीम इस पर पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद आगे और कार्रवाई की जाएगी। रामपुर से रिजवान खान, प्राइम न्यूज। बिजनौर में 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाश ने एक छात्र को गोली मारकर फरार हो गए, जिसके बाद छात्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुट गई है। ग्यारहवीं के छात्र को मारी गोली, बदमाशों ने दिन दहाड़े मारी गोली। बिजनौर के नूरपुर में ट्यूशन पढ़ने जा रहे 11वीं के छात्र को बाइक पर सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। इस हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्र को मुरादाबाद कॉस्मॉस हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि छात्र जितिन ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने जितिन को गोली मार दी। गोली लगते ही जितिन जमीन पर गिर गया और बदमाश फरार हो गए। सूचना के बाद आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां छात्र का इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक गोली छात्र के पेट में लगी है। छात्र की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं हादसे के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अरे मैं क्या बताऊँ भैया, मतलब पढ़ने गया था बताने वाले जो लोंडे वाले नहीं बताने। सही बात है। हाँ, बालक ही बताने ये तो कर रहे हैं, माँ इन्हें क्या पता, इनका तो पोता था। अच्छा, पोता था इनका। ऐसा तो सुनना भी ना था। मम्मी साथ पोता इनका तो। ठीक
अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो सका है कि बदमाशों ने आखिर छात्र को गोली क्यों मारी। परिजन भी इस पूरे मामले में पुलिस को कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बिजनौर से पीके राय, प्राइम न्यूज। यूपी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाख वादे कर रही है, लेकिन आज भी महिलाएं और बच्चियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। मामला इटावा का है, जहां एक मासूम के साथ हैवानियत की गई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मासूम से रेप के बाद हत्या, टॉयलेट में पड़ा मिला शव। इटावा में एक मासूम से रेप का मामला सामने आया, जहां पर एक बच्ची के साथ एक युवक ने पहले बलात्कार किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है युवक अपने रिश्तेदारी में आया था। इसी दौरान गांव में रहने वाली एक बच्ची को युवक ने टॉफी देने के बहाने बुलाया और उसको अपने साथ ले गया। इसके बाद युवक ने बच्ची के साथ हैवानियत कर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। चौथी क्लास में पढ़ने वाली 8 साल की मासूम का शव पीएम आवास के निर्माणाधीन शौचालय के अंदर मिला। बच्ची के हाथ पैर बंधे हुए थे और उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। बच्ची के घर वालों ने जब बच्ची को ढूंढने की कोशिश की तो बच्ची का कहीं पता नहीं चला, जिसके बाद किसी महिला ने बच्ची के बारे में बताया। महिला की निशानदेही पर जब परिजन पहुंचे तो देखा कि घर से महज कुछ दूरी पर बच्ची का शव पड़ा था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सचिन कुमार नाम का लड़का था, इटावा का है, वहाँ पर रिलेशन है, वहाँ पे दरबार में। तो वो मतलब उसने पहला बुचला के तम्बाकू आगे मंगाई, कुछ खाने पीने को पैसे दे दी 10-5 रुपए, और आगे कान में ले जाके उसके साथ बलात्कार किया और जब चिल्लाई तो गिला दबा के हत्या कर दी। ये तीसरी घटना हमारे साथ हुई है। यहाँ लोगों के साथ और हुई है 2, ये तीसरी वारदात जो है ना सर, वो हमारे साथ हुई है। क्या बजे घटना है ये सर? ये करीब 9, सवा 9 बजे की टाइम पे। अच्छा, बच्चे घर से क्या बजे गायब थी? बच्चा हमारा, हमको लोगों को, हमारे फंक्शन था और उस फंक्शन में डीजे वगैरह बज रहा था, तो उसमें हमको महसूस नहीं हुआ कि बच्चा कहीं खा रहा है, पान खा रहा है, खाना खा रहा है, क्या कर रहा है। जब उसका 2 उसकी बहनें जो है ना अंदर सो गई, तब उसकी माँ गई कि एक लड़की हमारी कहाँ गई है, कहाँ नहीं पता नहीं उसको। तब हम लोगों ने खोज आया उसको, तब जाके पता किया, धीरे धीरे पता लगा। तो हमारी एक बच्ची ने बताया कि एक वो लड़का है ना अपना, वो 5 रुपए दे के उसको इधर लेके गया है। तब हम लोग को पता लगा, तब हम लोग यहाँ से भागे दौड़े, इधर उधर देखा है और कांड तो हम लोग खेतों में भागते रहे, इधर उधर भागते, ये नहीं मालूम था यहाँ ही कहाँ कांड किया। तो जी बच्ची को मृत अवस्था में क्या बजे मिली है बच्ची? मृत अवस्था करीब 9, साढ़े 9 बजे का टाइम, 9, सवा 9, साढ़े 9 का टाइम था। हाहाकार में पता नहीं, टाइम देखा नहीं किसी ने, इसमें उसने वही लिखा हुआ है वहाँ। हाँ। पुलिस के मुताबिक युवक बच्ची को बहला फुसला कर गांव किनारे बने पीएम आवास की ओर ले गया और रेप के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और भाग निकला। घर में बच्ची का पता न चलने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की तो आवास के बाथरूम से उसका शव मिला। जो लड़की थी कुमारी कंचन नाम है उसका, 8 वर्ष की थी, वही थी। उसके साथ जो भी दुर्घटना हुई है उसके संबंध में मृत्यु हो गई है जैसे कि उसकी, और पोस्टमार्टम के लिए यहाँ सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। और जो भी मुकदमा वो लिखाएंगे, उसको लिखने के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि रेप के बाद हत्या हुई। हाँ, जो भी निकलेगा पोस्टमार्टम होगा और जो एप्लीकेशन देते हैं, जो भी निकलेगा जांच में जो सही होगा पास्को एक्ट में लिख दिया जाएगा। पास्को एक्ट में लिखने के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। इटावा में बलात्कार, लूट जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं इटावा पुलिस जिले को अपराध मुक्त बनाने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे हाल में जिला कैसे अपराध मुक्त होगा जब यहां खुलेआम मासूमों के साथ दुष्कर्म किया जाता है और उनकी हत्या की जा रही है।
इटावा से अरविंद कुमार, प्राइम न्यूज। गोरखपुर में कुछ दिन पहले हुए दिव्यांग की हत्या के अपहरण के बाद हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक की ये कुछ दिनों पूर्व खोराबार में एक दिव्यांग व्यक्ति के अपहरण का प्रकरण सामने आया था, जो काफ़ी चर्चित हुआ था। बाद में उनका शव देवरिया से मिला था और उसकी शिनाख्त हुई थी। उस प्रकरण में पुलिस द्वारा लगातार अथक प्रयास किए गए। टीम बना के लगातार दबिश दे के कड़ाई से पूछताछ करके जब पूरी जानकारी पता की गई तो पता चला कि जो दिव्यांग व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई थी उन्हीं की भाभी, उनके द्वारा ही ये पूरी की पूरी घटना को कार्यान्वयन के लिए लोगों को हायर किया गया था। उनके द्वारा एक अपराधी से जो उनके मायके के गांव में रहते हैं उनसे संपर्क किया गया था। वहां से वो अपराधी अपने साथ 2 अन्य लोगों को लेके इस दिव्यांग व्यक्ति को आधार कार्ड बनाने के बहाने से इनके घर से उठा के ले गए थे और बाद में उन्हीं के गमछे से, लाल रंग का गमछा था, जिससे उनका गला घोट के मृत्यु करके वो शव बाद में पुलिस द्वारा इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें उनकी भाभी और 2 अन्य लोग हैं। उनके नाम हैं आदित्यनाथ गुप्ता, जो जंगा थाना के रहने वाले हैं, और लालू यादव उर्फ मेंटल। इनमें से लालू यादव का पूर्व आपराधिक इतिहास भी है और इन्होंने पैसे के लालच में ये पूरा का पूरा काम किया था। और महिला की मंशा थी कि घर की जो ज़मीन है वो जो उस दिव्यांग व्यक्ति के भी पक्ष में जानी थी वो इनके पास आ जाए। तो इस पूरी मंशा के तहत ये प्लान किया गया था। अभी इसमें एक अभियुक्त फरार चल रहे हैं, जिसके लिए टीम लगातार दबिश दे रही है और जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि दिव्यांग की भाभी ने पैसों और जमीन के लालच में उसकी हत्या की। मृतक उमेश के खाते में 1 लाख रुपए थे। साथ ही उसके हिस्से में करोड़ों की 1.25 बीघा जमीन भी थी, जिसे आरोपी भाभी लेना चाहती थी। इसलिए उसने अपहरण और हत्या की साजिश रची। गोरखपुर से अभिषेक सिंह, प्राइम न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।